अधो अनन्ये, अधो अनन्ये, अधः पंचमी का एक वचन, अनन्य सप्तमी का एक वचन। न अन्नम इति अनन्नम तस्मिन् इति अनन्ये नैतृत्व समास सप्तमी का एक वचन हुआ। अनुवृत्ति आ रही है विट सुपी धातु प्रत्यय परिचय का अधिकार है। अध धातु और अनन्य सुबंते उपपदे विट प्रत्यय भवति। अध धातु से अध भक्षण है, अधादिगणीय धातु है, अध भक्षण है। वह जो उपपद में अन्न या पद नहीं होनी चाहिए, अन्न से भिन्न उपपद में हो तब विट प्रत्यय हो जाएगा। आमम अत्ति इति आमात, आमम अत्ति। आमम माने आमा में किसको बोलते हैं? आमा कच्चा जो है, कच्चा ही खाता है। आमम, आम मांसम इत्यादि होता है। पकाने के बाद पक्वम, पकने से पहले आमम, कच्चा अवस्था है उसका नाम संस्कृत में आमा। आमम अत्ति, कच्चा ही चीज़ें सब्जी आदि खाता है, कच्चा खाने वाला। आम अम अध भक्षण धातु विट हो गया, अलंत्यम से ट संज्ञा हो गया। इकार उच्चारणार्थ वकार का वेर प्रकृति से लोप हो गया, सर्वापहार लोप हो गया। आम अद बचा, अका संदीर्घ आमाद है नहीं, सुलाव हल गया ब्यो, दीर्घा से लोप हो जाएगा। फिर वावसाने चर्त होगा, द को त, एक बार जलांश से दो रहेगा तो आमाद, आमाद, आमादौ, आमादह इत्यादि चलेगा। सस्यम अत्ति सस्यात्, सस्य को खाता है, पौधे को खाने वाला। सस्यम अत्ति, पशुवादी है, सस्य को सीधे खा जाते हैं। सस्य अम अधभक्षणे धातु पूर्वद्विट सर्वापार लोप कार्य होकर के आकर्षण दीर्घ सस्यात्, सस्याद, सस्यादौ, सस्यादह, सस्यादम, सस्यादौ, सस्यादह इत्यादि चलेगा। क्रव्ये च, क्रव्ये च, क्रव्ये सप्तमी के वचन चे दो पद है। अनुवृत्ति अधः विट का सुपी का भी धातु प्रत्यय परिचय का अधिकार है। कोई समास आदि नहीं है, इसलिए अर्थ लिख रहे क्रव्ये सुबंत उपपद है। अध धातु और विट प्रत्यो भवती, अध धातु से विट प्रत्यय हो जाएगा। क्रव्य, कवि कहते किसको? मांस नहीं, मांस सीधे मांस केवल। देखो नीचे दिया मांस खाने वाला, राक्षस आदि। जब कच्चा खाए जब पका के खाए सब राक्षस ही हैं। मांस खाने वाला आदमी थोड़ी है। आदमी को खाने की क्या जरूरत है? मांस, चावल दाल भात से काम चलेगा। और खाओ आदि, बादाम खाओ, नहीं अखरोट खाओ, हर भी चीज़ें हैं, शिलाजित खाओ, ताकत रहेगा, गर्म रहेगा, सब रहेगा। मनुष्य के लिए अन्य चीज़ बने हुए हैं। मांस तो उन पशुओं के लिए जो मांसाहारी पशु होते हैं। क्रव्यादः बन जाए क्रव्यात, क्रव्याद, क्रव्यात, क्रव्यम मत्ती थी, क्रव्यात, क्रव्याद, क्रव्यादौ, क्रव्यादः। दोह कब घश्च, दोह कब घश्च, दोह पंचमी के एक वचन, कप प्रथमा के एक वचन, घ प्रथमा के एक वचन, च अव्यय, चार पद है। अनुवृत्ति आ रही है सुपी का, धातु प्रत्यय परिचय का अधिकार है। द्वेर धातु और सुबंत उपपद है, कप प्रत्यय भवती और घकारश्च अंतादेश भवती, घकार अंतादेश कर देना। दो धातु से कप प्रत्यय होगा, कप का क्या बचेगा? क, पकार हलंत्य में संज्ञा हो जाएगा। क कैसे बचेगा? क भी तो जाएगा, लक्ष्य तदित है कि ये वो नहीं है ना, तदित नहीं है, कृदंत है। तदित में क के ककार लोप नहीं होगा।
अतद्धित बोला ना सूत्र, ल शाक व अतद्धित, तद्धित का ककार को इस संज्ञा नहीं करता, और अतद्धित होने के नाते कृदंत होने से यहाँ इस संज्ञा हो जाएगा, केवल अ बचेगा। केवल क्या बचा? अप, इतना ही अंश बच गया। तो कामम दोग्धि इति, इच्छाओं का दोहन करता है, इति कामधुगा धेनो हो, दो प्रपूर्ण धातु, इच्छा पूर्ण करने वाली गाय, गाय है सारी इच्छाओं को पूरा करती है। इसलिए हम लोग किसी भी ग्रह को उपाय लिखते हैं उसे गौ को खिलाने के लिए कहते हैं, गौ को खिलाओ। ग्रहों के ऊपर निर्भर है कि इसको हरा चारा खिलाओ, कहीं चावल पका के खिलाओ, कहीं केले खिलाओ, ऐसे कुछ न कुछ लिखाते हैं जब कुंडली का उपाय लिखते हैं, ताकि वो खिलाने से गौ है ऐसी जो उसमें सारी देवता हैं, देवताओं का वास माना गया उसमें। गौ को खिलाने से सारे देवताओं को खिला दिया आपने। अलग अलग भोग लगाने की जरूरत नहीं, अलग अलग मंदिर जाओ, सारी दुनिया घूमो फिरो, एक गाय को खिला दे सारा काम हो, सब देवता खुश हो जाएंगे, आपकी कामनाएं पूरी हो जाती है। कामा दुह, कामा अम, दुह धातु से कप प्रत्यय, कप का बच गया अ, कामा दुह अ, अम गलुक हो जाएगा, उपपदमति समास हो, समास तो प्रासंज्ञा सुबलुक हो गया, काम दुह अ बचा। तब हकार को सूत्र खुद कह रहा है घ कर दो, हकार को घ कर दो, अतएव घ हो गया, काम दुघ बना। स्त्रीत्व कक्षा में टाप, आकर्षण कहाँ कर रहे हैं, हकार हलंत होता है, काम दुह, धू प्रपूर्ण धातु है, ह को घ हो गया है, घ भी हल ही रहेगा, और अप्रतिमिलित काम दुघ अदंत, धेनु स्त्रीलिंग है, स्त्रीत्व कक्षा में अजाद्य टाप से टाप हो गया, टाप होने के बाद आकर्षण कर दो, काम दुघा धेनु रूप बनेगा। घर में दुघा, फिर तो गर्मी को काटने वाली, गर्मी को दोहन करने वाली, घर्म धुगा, घर्म को ग्रहण करने वाली, तब ऐसा अर्थ हो जाएगा। स्त्रीलिंग कक्षा में टाप आकर्षण दुर्ग, घर्मम धोक्ति थी, घर्मम दोग्धी थी, ये विग्रह वाक्य रहेगा। घर्म हम दूधा से पूरत कप प्रत्यय, कप का बच गया, अब ऐसा ह गो या क्या हो गया, घ हो जाएगा, इसी सूत्र पर विहित होने से। वो भी अन्न है ना, मांस अन्न है, अनन्य बोल दिया ना, अन्नवाचक नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या दृष्टांत दिया आपका, पेड़ पौधे दिया सब है, नहीं नहीं, वो हमारे लिए अन्न थोड़ी, मनुष्य के लिए नहीं है। अन्न से तात्पर्य मनुष्य के दृष्टिकोण से, व्याकरण कौन पढ़ेगा, गाय पढ़ेगी है? तो मनुष्य पढ़ेगा ना, तो मनुष्य के दृष्टिकोण से अर्थों को प्रधानता दी जाएगी। अन्न कर्ण से मनुष्य खाने वाला अन्न, पशु सस्य खाता है, उसको कोई दिक्कत, वहाँ ही सूत्र लगाना है, उसको उसी में लगाना है। अगला सूत्र वेद में चले गए तो, मंत्रे श्वेत होक्त सस पुरोडाशो न्विन, मंत्रे श्वेत होक्त सस पुरोडाशो न्विन, मंत्रे सप्तमी के एक वचन, श्वेत होक्त सस पुरोडाशो पंचमी के एक वचन, न्विन भी प्रथमा के एक वचन। श्वेतवाश्च उक्तशाश्च पुरोडाशश्च इति, श्वेत वहोक्तशास पुरोडाश बन जाएगा, तस्मात् समार्दंत पंचमी एक वचन, समार्दंत हो गया। सुपीत का अनुवृत्ति है, धातु प्रतिवर्षक अधिकार है। श्वेतवः प्रतिविधिज्ञा है, श्वेतवः और उक्तशस पुरोडाश सहलंत इत्येते शब्द पिन प्रत्यांता निपात्यंत है। ये सब जो है निपातन से बनेगा न्विन प्रत्यांत, न्विन, न्विन में भी क्या होगा, सर्वापरलोप हो जाएगा, चुटुषण हो जाएगा, अलंत्यम से न इकार उच्चारणार्थ वगा वेर प्रत्यय लोप, वेर अप्रत्यय ये बन जाएगा।
तो निपात्यंते मंत्र मने वैदिके प्रयोगे। श्वेत शब्दे कर्तृवाचिने उपपदे वहेर धातु कर्मणि कारके विन प्रत्यय भवति। ये सब निपातन क्या बता रहा है? श्वेत शब्द कर्तृवाच्य प्रथमांत को रखना पड़ेगा, कर्मणि नहीं, प्रथमांत उपपद में हो, और वह धातु से भी कर्मणि में विहीयते इति विग्रहवाक्य करके कर्मणि अर्थ में ही कारके न्विन प्रत्यय भवति, न्विन प्रत्यय होगा। श्वेता एनम वहंती श्वेतवा इंद्र। श्वेता एनम वहंती, सफेद घोड़े इस आदमी को, किसको? इंद्र को वहन करते हैं। इस इंद्र का नाम है श्वेतवा। कैसे बनेगा? निपातन से क्या क्या काम हो रहा है यहाँ बताएंगे। उक्त शस इत्यत्र उक्त शब्द कर्मणि कारक वा, उक्त शब्द कर्मणि कारक हो या कर्ण कारक हो पद में संसु धातु न्विन प्रत्यय भवति, नलोपश्च निपात्यते। संसु धातु से न्विन प्रत्यय होगा। संसु का संस का जो नकार है बीच में, उसका लोप भी निपातन से होगा। उक्तानि संसति इति, उक्त मंत्र विशेष का नाम होता है। साम गान में उक्त साम एक विशेष नाम है, उसको जो गाने वाला, संसन करने वाला, आदेश देने वाला, उक्तैर्वा संसति उक्त शाह बन गया। पुरोडाश इत्यत्र पुरः पूर्वस्य दाश्री दाने धातु है, कर्मणि में विन प्रत्यय होगा। धातु राधे है दकारस्य दत्तम, दकार को डकार निपातन से कर दिया। पुरो दासंते एनम इति पुरोडाह बनेगा। श्वेत वहादि नाम 10 पदस्य च, एक वार्तिक है, भाष्य वार्तिक हिंदी में दिया देखो। श्वेत वहादि नाम 10 पदस्य च, यहाँ इस भाष्य के वार्तिक से न्विन के स्थान में 10 हो जाता है। न्विन के स्थान में 10 होगा। 10 के क्या बचेगा? अस बचेगा। डित समर्थ्यात धातु का टीलोप हो जाएगा। जैसे यहाँ दृष्टांत से देखिए स्पष्ट हो जाएगा। जैसे पहले वाला क्या था? श्वेता एनम वहंती, वहाँ पर करेगा श्वेता जस, और धातु क्या था? वह धातु, वह धातु से न्वी प्रत्यय था। या तो उपदा वृद्धि हो जाता है यहाँ नित्वात, लेकिन इस वार्तिक भाष्यकार ने कहा इसको क्या करना? 10 दो, 10 प्रत्यय आदेश कर दो। 10 प्रत्यय मैंने 10 आदेश करने को बोल दिया। अब क्या हो जाएगा? 10 के साथ इसका समास कर देंगे, वो पदम अतिंग सुबलुक हो जाएगा। श्वेत वह, और यहाँ अस बचा। द्वित समर्थ्यात टेरलोपः, वह अह चला गया, श्वेत वस बन गया। संयोगस्य श्वेतवा असंत है, इसलिए अत्वसंत धातु हो तो श्वेत वस बन गया। सुलाव हल गया, फिर लोप हो जाएगा। अत्वसंत धातु से दीर्घ हो जाएगा, श्वेतवास बनेगा। केवल दीर्घ होगा, श्वेत वास बनेगा। सकार रुद्र कर दो, श्वेतवाह, श्वेतवाह, श्वेतवसौ, श्वेतवसः इत्यादि जनेगा। अत्वसंत दीर्घ हो गया, हल गया से लोप होकर के रूप बन गया। सकार रुद्र कर दो, श्वेतवाह बन गया। एवमेव उक्त उक्तैर्वा संसति, उक्तानि संसति, उक्तैर्वा संसति। इसमें भी क्या होगा? संसु धातु है, उसके ने कह दिया पहले ही, निपातन से संस धातु के नकार लोप हो जाएगा। यहां पर रहेगा उक्ता, उक्ता बहुवचन दिए रहे ना, शस, उक्तानि, ठीक है, शस अथवा भिस,
और धातु क्या थे यहाँ? शंस। न्वी प्रत्यय आ गया, न्वी का सर्वापर लोप हो गया। लोप क्या करना, बल्कि उसके स्थान में डस आदेश करना आपने। श्वेतवादी नाम डस हो जाएगा, डस प्रत्यय हो गया तो समास होने के बाद उक्त शस और अस रहेगा। यहाँ टी लोप हो जाएगा, अस मिलेगा और रूप बनेगा उक्त शस प्रातिपदिक। स्वायत्पत्ति करो और उक्त शस प्रातिपदिक हो जाएगा। पूर्वत कार्य करिए, उक्त शाह बनेगा, उक्त शाह। एवं पुरडाश में पुरः दाशिन्ते इति एनम इति पुरोड़ा, जो सामने दिया जाता है, सामने होकर दान दिया जाता है। दाश्री धातु है, दाने दान देने में, सामने दान दे दिया। हाँ, अग्रे अग्नि को हो चाहे आदमी को भी दे दो, किसी को भी हाथ में दे, सामने दे दिया। अरे दका, यही सूत्र निपातन से ड कर रहा है, यही तो कह रही। जैसे यहाँ निपातन से क्या किया था, नकार का लोप, वैसे यहाँ क्या करेगा, जो दाश धातु है द को ड निपातन करेगा और इधर वार्तिक से डस आदेश भी हो जाएगा। यहाँ वार्तिक क्या है, उपपद क्या है, पुरस अव्यय है। अच्छा, द को ड होने से पुरो दाश बना और यह अस है, पूर्वक टी लोप हो जाएगा, पुरो दास बनेगा, पुरोडाहार बनेगा। अवे यजः, अवे यजः, अवे सप्तमी का एक वचन, यजः पंचमी का एक वचन, दो पद है। मंत्रे का अनुवृत्ति पुरुषसूत्र से, मिण का भी अनुवृत्ति है, धातु प्रतिपर्श का अधिकार है। अव उपपदे यज धातु और मंत्र विषय मिण प्रत्यय भवति, तम यज्ञे वरुणस्य अवया असि, तम यज्ञे वरुणस्य अवया असि। अवया बनाना है, अव उपसर्ग पूर्वक यज धातु, अव उपसर्ग पूर्वक यज धातु लेना है आपने। अव यज विन, इनका सर्वा पर लोप होगा, अव यज रहेगा, सर्वा पर लोप करेंगे, उसी के अंदर ये भी आएगा, श्वे वहादि नाम में ये भी आ जाएगा, डस हो जाएगा, डस का अस। अब क्या होगा, अव अज का लोप हो जाएगा, टी लोप, अचोन्त्या दिटी, और सूत्र क्या करेगा, डित्व सामर्थ्यात अभस्या भी टेर लोप, टी लोप हो गया, अवयस बन गया। स्वात्पत्ति करो, अवयाह प्रथमा के एक वचन। ये सब वैदिक प्रयोग है, लोक में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। मंत्रे मने वेदेव, हाँ उसी में वो भी आ गया, तभी लोप हो रहा है। विजूपे छंदसी, विजूपे छंदसी, प्रत्यय बदल रहे हैं, यज का अनुवृत्ति आ रहा है पूर्व सूत्र से, धातु प्रत्यय परस का अधिकार है। विच प्रत्यय होता है कब, उपे, विच प्रथमा के एक वचन, उपे सप्तमी के एक वचन, छंदसी सप्तमी के एक वचन। यज धातु उप उपपदे यज धातु छंदसी विषय विच प्रत्यय भवति। छंद के विषय में ही छंदसी बोलने क्या जरूरत थी, आगे से सूत्र से मंत्र तो आ ही रहा था, यहाँ भी मंत्र बोल देते, लेकिन इसलिए कि ताकि आगे और न जाए, यहीं तक हो। इसे दोबारा छंद से ग्रहण करने से आगे वैदिक छंद से आगे अनुवृत्ति नहीं करेंगे, लेकिन अगले सूत्र में जाएगा शायद छंद से, उसके आगे में नहीं जाएगा, अन्य भी दृश्यते में नहीं जाएगा, हाँ एक और तक जा रहा है।
उपपद में रहते हुए ये अपने यज धातु से क्या किया, विच, विच का भी क्या होगा, सर्वापर लोप, चकार घलंतिम से चला जाएगा, इकार उच्चारणार्थ वकार बचेगा, अप्रत्यय काल प्रत्यय अप्रसंज्ञा हो जाएगा, तो वेर अप्रकृत से लोप हो जाएगा, उपयज रह गया, उपयज रहेगा, उपयज रहा और कोई कार्य नहीं होना है। यहाँ पर न्विन होता तो डस होता ना उसको, न्विन नहीं है, विच है, अलग से सूत्र कर दिया। अब यहाँ सर्वापर लोप सु आया, सु आएगा तो क्या होगा, हल गया भ्यो दीर्घा सुसुप्रम हल, फिर व्रज भ्रज सृज मृज यज है ना उसमें, इसलिए मूर्धन्य शकार होगा तो उपयश बनेगा, उपयश, जरा सा डकार होगा, टकार होगा, उपयट उपयड उपयशौ उपयशः उपयड भीरूर्धम वहंती, देखो वेद का मंत्र दिया, उपयड भी, इसमें क्या होगा, भ्याम इसमें सब स्वादिशु असरण उपसंज्ञा होगी, जलांश से डकार होगा, ता नहीं होगा, अवसान नहीं है वहाँ। उपयड भी, उपयड भ्याम उपयड भी, उपयजे उपयड भ्याम उपयड भ्य, उपयज उपयड भ्याम उपयड भ्य, और अंत में उपयट्सु उपयट्सु ढसी धुट, विशेष लगेगा। समीप में याग कर रहा है, सामीप्येन यजनं करोति यजति, समीप में याग हो रहा है, उपयडभीर ऊर्ध्वम वहंती, उसके द्वारा ऊर्ध की ओर ले जाते हैं। बाकी मंत्रार्थ आगे पीछे के आधार पर निर्भर होता है, प्रकरण के आधार पर वास्तविक अर्थ तो इतने शब्दों का अर्थ तो इतना ही होगा, सामीप्य याग के द्वारा ऊर्ध ले जाता है, ढोता है, क्या ढोता है, किसको ढोता है, तो प्रकरण पूरा पढ़ना पड़ेगा। उपयड ब्याह भी प्रयोग हुआ है उसी उसी में सतवत ब्राह्मण में, आतो मणिन क्वनिप वनिपश्च, आतो मणिन क्वनिप वनिभश्च, आतो मणिन, आता पंचमी के एक वचन, मणिन क्वनिप वनिप, यह है प्रथमा का बहुवचन, च अव्यय, प्रथमा का बहुवचन और च अव्यय। मणिन इत्यादि में इतर समास है, मणिंच क्वनिप्च वनिप्च इति, मणिन क्वनिप वनिपः, बहुपंचमी एक वचन में भी वनिपः बन जाएगा। छंदसी का अनुवृत्ति, पूर्व सूत्र से विच का अनुवृत्ति कर लीजिए, सुपी धातु प्रतिवर्ष का अधिकार है, सुबंत पद में रहते हुए, आकारांते हुए धातुभ्य सुबंते उपपदे छंदसी विषय, मनिन क्वनिप वनिप चकारात विच च प्रत्ययाः भवन्ति। आकारांत धातुओं से सुबंत पद में रहते हुए मनिन प्रत्यय होता है, वनिप होता है, वनिप होता है, और चकार की वजह से विच भी होगा, चार प्रत्यय। उदाहरण दे रहे हैं मनिन का पहले, शोभनम ददाति इति, शोभनम ददाति इति सुदामा, शोभनम ददाति, सुंदर देता है, बहुत बढ़िया देता है। शोभन अर्थ में सु, दा धातु से मनिन, मनिन का क्या बचेगा, मन, मन बचेगा, प्रातिपदिक बन जाएगा सीधा सुदामन। सुलाव, सुलोप हो जाएगा, नान्त पदा को दीर्घ कौन करेगा, उगित का है यहाँ पर। सर्वनाम स्थान चाहे धातु हो, सामान्य सूत्र, सर्वनाम स्थान संज्ञा है ना पुर का, सोडा नपुंसकस्य 5 तक दीर्घ हो जाएगा। से सुदामा, सुदामानौ, सुदामानः, सुदामानम, सुदामानौ, सुदाम्नः, अल्लोपो अनः, अल्लोपो अनः सूत्र है। मन के जो आकार होता है बीच वाला वो लोप हो जाएगा, वहाँ शसादि में क्या होगा, इसलिए सुदाम्नः, अल्लोपो अनः, सुदामभ्याम, अज्ञल नकार लोप हो जाएगा, न लोपः प्रातिपदिकांतस्य, कि पूर्व को पसंज्ञा भी है, प्रातिसंज्ञा भी है।
सुदामभ्याम सुदाम भी इत्यादि रूप कहेगा। सुदामन बना। एवं ये सुधामन दुधाएं धारण पोषण यो, दुधाएं धारण पोषण यो। शोभनम दधाति बनेगा, शोभनम दधाति इति सुधामन। क्वनिप का दृष्टांत दे रहे, सुधीवन सुपीवन इति। धा धातु में भी लिया, शोभनम दधाति, शोभनम दधाति, सु धा रहेगा धातु, एवं सु पा रहेगा धातु, कर दिया आपने क्वनिप। क्वनिप के क्या बनेगा, बचेगा वन, और गोमास्ता से इत हो जाएगा। गोमास्ता गापा जहाति साम हली सूत्र है। धा को हो जाएगा क्या, न इकार धी, और पी दीर्घी होगा तो क्या बनेगा, सुधीवन और सुपीवन, ये प्रातिपदिक बनेगा। दीर्घ इकार होगा, सुधीवन सुपीवन बन जाएगा। स्वायुत्पत्ति करो, बाकी कार्य वही है। वो तो नांत हो गए ना भी, बाकी सु आएगा, लोप होगा, सर्वनाम से सुबुद्ध से दीर्घ होगा। सुधीवा सुधीवानो सुधीवान, सुधीवानम सुधीवानो सुधीवान। बढ़िया ढंग से धारण पोषण करने वाला, बढ़िया ढंग से पीने वाला, सुपीवा, बढ़िया ढंग से दूध पीता है। जरूरी है दारू पीने वाले कोई लेना है। बढ़िया ढंग से दूध पीता है, बढ़िया ढंग से जूस पीता है, कुछ भी पी रहा है, हाँ बढ़िया ढंग से पीता है। ढंग से पीना, नहीं तो कोई ऐसे बच्चा उस समय क्या होता है, जब पीता है तो आधा तो नीचे आ जाता है, इधर उधर हो जाता है। बुढ़ों का भी यही हाल होता है, पीते पीते गिर जाता है इधर उधर। बढ़िया ढंग से पीता है, मैंने एक भी बूंद खराब नहीं करती, इधर उधर नहीं जाता, ढंग से पीता है। अब वनिप का दृष्टांत दे रहे, वनिप के बाद वनिप में भी वन ही बचेगा, भूरी दावा घृत पावा इत्यादि। भूरी ददाति, भूरी अव्यय है, भूरी ददाति इति भूरी दावा। घृतम पिबति इति घृत पावा। पूर्व पद में भूरी बहुत दान देता है, अर्थ बहुत दान देने वाला। पूर्वत्य भूरी दावन प्रातिपदिक बनेगा, घृत पावन प्रातिपदिक बनेगा। यहां पर पा को पी नहीं होगा क्योंकि कित नहीं है तो वन हलादी है, लेकिन कितना होने कित कित मांगता है वो, घुमास्ता का पाचा हली कित कित हलादी प्रत्यय। कित कित ना होने से इत नहीं हुआ, घृत पावन बना, ऐसे क्या बनता, घृत पीवन बन जाता। कित होता तो गित होता तो, कित कित ना होने से इत्व नहीं हुआ, घृत पावन बना। अब बिच प्रत्यागष्टान कीलालम पिबति थी, कीलालपाहा, बिच सर्वा पर लोप हो जाएगा, कीलालपा रहेगा, स्वायुत्पत्ति कीलालपाहा। कीलालम पिबती थी, कीलालपाहा। कीलाल का अर्थ क्या होता है, सड़ा गला चीजें होती है, हैं? खून, खून को पीने वाला है। अरे मच्छर भी क्यों नहीं वो, अरे मच्छर भी तो खून पीता है, कहाँ इतना दूर जा रही हो। रोज आपके अगल बगल घूमने वाले को भूल जाते हैं, आपके प्रिय मित्रों में से है। मनुष्य का सबसे प्रिय मित्र कौन होता है, मच्छर। इसलिए प्रेम से आ जाता है, बैठ जाता है और अपना राशन पानी लेके चला जाता है। मित्र भी ऐसे तो करते हैं, प्रेम से आते हैं, चाय पानी पी के चले जाते हैं। अब आप मित्र को मार दो तो क्या कहा जाए। अरे कैसे, इसलिए हाथ में महात्मा का क्या स्वभाव तो पता है, इसलिए हमें हमेशा हाथ में एक कपड़ा होता था। अब हाथ जाएगा तो यूं जाएगा ना, कपड़ा से भाग जाएगा वो, उसकी हवा से ही। हमने छोटे मार जी ऐसे मंत्र महात्मा को देखा है, हमेशा एक कपड़ा हाथ में, खाली हाथ कभी नहीं रहते थे।
तो कोई काम करो तो साथ भी हाथ पे लेंगे, फिर से काम करेंगे, फिर वापस से साथ बैठे। हिंसा ना हो। सामने मक्खी आ जाए तो मारेंगे नहीं, यूं कर देंगे, कपड़े से ही भगा देंगे। इसीलिए हम तो किलालपा मच्छर को लेते हैं। विच का पूर्वत सर्वापारी लोप होकर के सीधा सीधा रूप बन जाता है। सुख रुत विसर्ग हो गया, रूप बन गया। शुभम याति, शुभम याति, शुभ को प्राप्त करता है। शुभम में क्या है? मानतव्य यही है। और इस बार आगम मुम आगम अधि नहीं सोचना, यह है मानतव्य शुभम। इस अव्यय के साथ उपपद में रहते हुए या प्रापण धातु आदन धातु या तीति शुभम या विच्छुआ सर्वा पर लोप हो गया, शुभम या रह गया प्रातिपदिक, स्वात्पत्ति करो सकार रुत विसर्ग हो गया शुभम या। विश्वपाहा जैसे बनता है ना, आकारांत पुलिंग कैसे बनता है? विश्वपाहा, विश्वपौ, विश्वपाहा, विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपह। आतो धातो हो, आकार का लोप होगा जाति प्रत्यय में, वही रूप इस सबका चलेगा। अब कहते वेद में ही है क्या ये? मणिन क्वनिप पनिप और आदन धातु के लिए सीमित है क्या? अगला सूत्र सिर्फ पाणिनि बनाते हैं, अन्येभ्योपि दृश्यन्ते, अन्येभ्योपि दृश्यन्ते। अन्येभ्य पंचमी के एक वचन, अपि अपि दृश्यन्ते क्रियापद है, प्रथम पुरुष है कि नहीं? बहुवचन। दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन करो। दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते ये रूप बनता है, क्रियापद है। मनिन वनिप और वनिपह इनकी अनुवृत्ति है, चकार के कारण वच जो आए तो विच का भी अनुवृत्ति है, धातु प्रतिप्रशक अधिकार है। अन्य भी धातुभ्यो, अन्य धातु केवल आदंत ही नहीं, हलंत अजंत सभी धातुओं से, अन्य भी धातुभ्यो मणिन वणिप वणिप विच इति एते प्रत्ययाः दृश्यन्ते। उदाहरण है सुशर्मा, शोभनम शृणाति इति सुशर्मन बनेगा, मनिन प्रत्यांत। श्री हिंसायाम, श्री धातु हिंसार्थ में होता है। अब शोभनम शृणाति क्रियादिगण, सु रहेगा, श्री धातु मनिन प्रत्यय, मनन का क्या बचेगा? मन। नकारित संज्ञा हो गया हलंत्यम, इकार उच्चारणार्थ था, मन बचा। श्री को क्या होगा? इसका आर्धातु संज्ञा करो, आर्धातुकम शेष, सार्धातुक आर्धातुकयो सु शर्मन, प्रातिपदिक बन गया। सुशर्मा, सुशर्मा प्रथमा के एक वचन, सुशर्माणौ सुशर्माणः, सुशर्माणम सुशर्माणौ, सुशर्मणः। यहाँ पर अल्लोपन नहीं लगेगा, न संयोगात वमंतात। पूर्व में रम संयोग है ना, रम का संयोग है, उसके बाद अन्न है। वांत संयोग हो, मांत संयोग हो, वह अल्लोपन नहीं लगेगा। न संयोगात वमंतात सूत्र है, अजय वहाँ सुशर्मणः ही बनेगा, अल्लोप नहीं होगा। और दृष्टांत दे रहे हैं, क्वनिप का दृष्टांत, प्रातरित्वा। प्रातरित्वा, प्रातर्याभ्य ये उपपद में रहते हुए इन गतौ धातु, धातु क्या लेंगे? इन गतौ, प्रातर इन गतौ धातु के ई बचा, क्वनिप में क्या बचेगा? वन। पकारित संज्ञा हो गया, एकार उच्चारणार्थ, क का लचुचित संज्ञा कर लोप हो जाएगा, है ना। पित्त होने से क्या निकलेगा? ह्रस्व से पितिकृति तुक, तो आ जाएगा बीच में, मिला दूंगा
प्रातिपदिक बनेगा प्रातरित्वन। स्वायत्पत्ति करो प्रातरित्वा, प्रातरित्वानौ, प्रातरित्वानः इत्यादि रूप चलेगा। सर्व जगह यहाँ सर्वनाम स्थान च असंबुद्धों से दीर्घ होगा। वनि प्रत्यय के दृष्टान दे रहे विजावा प्रजावा, विजायते इति विजावा, प्रजायते इति प्रजावा। विउपसर्ग प्रउपसर्ग पूर्वक जनी प्रादुर्भाव है धातु। जनी क्या है? प्रादुर्भाव है धातु से। वि अथवा प्र उपसर्ग पूर्वक जन धातु से वनि प्रत्यय हुआ। वनिप क्या नहीं? वनिप का दृष्टांत विजावा प्रजावा। क्या हो गया? वन बचेगा वहां पर, और यहां पर विड वनोर का अनुनासिक स्यात् सूत्र है ना, उसे नकार को आकार हो जाएगा, दोनों के बीच में आकार दीर्घ, तो विजावन प्रातिपदिक बना और प्रजावन प्रातिपदिक बन गया। स्वायत्पत्ति करो विजावा प्रजावा, प्रथमा के एक वचन के रूप बनेंगे। विड वनोर अनुनासिक स्यात्, विड वनोर अनुनासिक स्यात्, ये सूत्र लगेगा। अग्रे गावा, यहां भी क्या बनेगा? अग्रे गच्छति इति। विग्रह वाक्य करेंगे अग्रे गच्छति इति। एदंत निपातन वैसे ही रखेंगे इसको, अग्रे गच्छति। विग्रह वाक्य करूंगा तो क्या होगा? अग्रे गम और वनिप का वन बचा। यहां पर बा को क्या होगा? अनुनासिक होने से आकार, आकाशण दीर्घ होगा। अग्रे गा वन प्रातिपदिक में स्वायत्पत्ति करो अग्रे गावा। विच प्रत्यांत के दृष्टांत दे रहे रेड असि पर्णम नये है, वैदिक दृष्टांत दिया है इन्होंने। रेड असी, रेड बना रेड, विच प्रत्यांत कैसे बनता है? रेड धातु क्या है यहां पर? ऋष धातु है। ऋष धातु ऋषा गतौ, ऋष है वो भी है क्या? ऋष ऋषि भी वो भी है। ऋष ऋषि हिंसा में कोई भी ले सकता है। आप ले लेंगे यहाँ पर द्वादिका ले लेंगे ऋषि को, रेशति बन जाएगा। लेकिन वाक्य क्या? ऋषिदा से क्या हुआ? विच सरा पर लोप, उपद के न रहने पर भी अन्य दृश्यंत कहते नहीं, उपद हो तो भी ना हो तो भी, आदंत हो धातु या भिन्न धातु तो भी प्रत्यय करने आपने। अब विच का सर्वा पर लोप हो जाएगा, यानी आकर गया, इसकी आर्धव संज्ञा है। अतः पुगंता लघुपद से चा रेश बन गया। सूलाव लोप हो जाएगा, शकार को जलांश ड करो, ट करो, रेट रेड, रेशौ रेशः, रेशम रेशौ रेशः, रेशा रेडभ्याम रेडभ्याम रेडभी, इसलिए रेड बना। हाँ, असी अलग क्रियापद है, क्रियापद अलग है। वो रेट प्रथमा के एक वचन रूप है। रेट रेड, रेशौ रेशा, रेट रेड, रेशौ रेशा, रेट अलग कर दो। असी क्रियापद अलग है, असी पर्णम नये है अलग है। वो नए वो तो अलग है, वो नई का रूप है। वो नई का नए है पंचमी के एक वचन में, वो अलग पद है, उसे कोई लेन देन नहीं। इन प्रत्यय में से नहीं है वो। मनिन वणिप, वणिप विच प्रत्यांत नहीं है वो, इसका ही प्रत्यांत है, वो अलग है। वो रेड असी माने गंतासी, इधर ऋषगतो लेंगे तो क्या होगा? गंतासी। और ऋष ऋष लेंगे तो क्या होगा? हिंसक अर्थ हो जाएगा। हिंसार्थ ना, तो हिंसको असी अर्थ निकल जाएगा। फिर आगे वाक्य कहाँ जुड़ेगा वो अलग बात है। विप्च
पिप च, पिप प्रतिमा के एक वचन च पे, धातु प्रतिपर्श का अधिकार है। सर्वेभ्यो धातुभ्यो, देखो अजंते आदंते हलंते इजंत विजंत कोई भी है, सब धातुओं से। कर्तरी कृत, कर्तरी अर्थ में क्या होगा? कृत संज्ञक पिप प्रत्यय हो जाएगा। पिप प्रतिमा के एक वचन च पे दो पद है, तो इस अधिकार से सर्वेभ्यो धातुभ्य सोपपदेभ्यो निरुपपदेभ्य। देखो अभी तक कर्मण्यन क्या से उपपद आ रहा था, उपपद के पूर्व में सुबंत उपपद हो या उपसर्ग उपपद में हो। अब यह कहते उपपद हो तो ना हो तो भी उपपदेभ्यो निरुपदेभ्यश्च पिप प्रत्यय भवति। हाँ तो कर्तृकृत का अधिकार है, सब जगह से कर्तृव्युत्पत्ति हम कर रहे हैं। जब तक सूत्रकार ने नहीं कहा, कहीं का भाव करणी का दिया तो भाव और करणत में किया, कहीं उन्हें कर्मणी कह दे तो कर्मोत्पत्ति हमने कर दी है, नहीं तो हमेशा कर्तृव्युत्पत्ति ही चलेगा कृदंत में। उखाम स्रंसते, उखाया स्रंसते, देखो दृष्टांत दे रहे हैं, उपद का दृष्टांत दे रहे हैं। उखाया संस्रंसते, उखा से गिराता है, स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु अवस्रंसने, धातु अर्थ क्या है? स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु अवस्रंसने, गिराने अर्थ में। हाथ से गिरा दिया, बर्तन से गिरा दिया। उखा क्या एक बर्तन विशेष का नाम है। उखाया स्रंसते, उखा से गिराता है। इस अर्थ में क्या स्थिति बनेगा? उखा गसी पंचमी, फिर स्रंस धातु, उखा गसी और स्रंस धातु, विप, विप का भी सर्वहापार लोप हो जाएगा। और उपद संज्ञा कर दिया, उपद समास, उपद संज्ञा कर दो इसका, तत्र उपपदम सप्तमी स्तंभ, और उपपदम अतिंग से समास हो गया, तो समासत्वात् प्रासंज्ञा सुप्लुक हो गया, सुपधातु प्रातिपदिक गयो। क्या बचेगा? उका स्रंस बच गया। तब अनिदिताम हलोपदाया इंगिति च, सुद से नकार लोप होगा, उखा स्रस बनेगा, उखा स्रस प्रातिपदिक बन गया। स्वात्पत्ति कर दो, उका स्रत, उका श्रद्ध है ना, सकार को क्या होगा? जलाम जिसोनते द बन जाएगा, फिर खरे पावसाने त हो जाएगा। उका श्रत, उका श्रद्ध, उका श्रसौ, उका श्रसः इत्यादि रूप चलेंगे। पर्णम ध्वंसते इति पर्णध्वत, पर्ण मने पत्ता, उसका ध्वंस करता है, पत्तों का ध्वंस करने वाला, कर्तरी में लेना है, करने वाला, उखा से गिराने वाला। एवमेव वाहाद भ्रश्यति, यहाँ पर भी ध्वंस में यही प्रक्रिया, अनिदिताम से नकार लोप, सब जगह एक ही काम है। पर्णध्वत, पर्णध्वत बनेगा। वाहाद, वाहाद भ्रश्यति, वाहाद भ्रश्यति, भ्रंशु धातु है, भ्रंश धातु कैसे बना? यहाँ वाह गसी, वाह अदंत है, गसी और भ्रंश धातु क्विप हुआ, सर्वापार लोप हो गया क्विप का। फिर पूर्वत उपसंज्ञा, उपसमास और प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक हो गया, वाह और भ्रश रहा, नकार का विलोप, अनिदाम अलिप्यासी। अब वो सूत्र लगाओ, अन्य भी दृश्य से वाह को दीर्घ होगा, वाहा भ्रश बन गया। सोलाव हल गया भ्यो, सो का लोप हो जाएगा। फिर श को क्या होगा? हाँ, भ्रश्च ब्रज सृज मृज राज भ्राज शाम शाह, ताले शकार को मूर्धन शकार कर लो। मूर्धन शकार करने के बाद जलाम जुषंते लगाओ, ड होगा, वाह चर्त लगाओ, ट होगा, तब बनेगा वाहा भ्रट, वाहा भ्रड, वाहा भ्रशौ, वाहा भ्रशाह, भ्रशाह इत्यादि चलेगा। 6 3 दिया 136 अनेकों से सूत्र आते हैं। अन्य प्योपी दृश्यते
अन्येषाम अपि दृश्यते, है ना। यहाँ पर ये वो चेथीन 136 नंबर दिया है, टीका में हिंदी में दिया है, नंबर क्रमांक दिया है चेथीन 136।